एस्ट्रो ज्योति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। यह वीडियो सीरीज लग्नों के ऊपर चल रही है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कन्या लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक, मारक और समग्रह बनते हैं। पिछली वीडियो में मेष लग्न से लेकर के सिंह लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक, मारक और समग्रह बने, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसे आप देखिए। आज कन्या लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी भी बालक का लग्न किस प्रकार डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। जब किसी भी बालक का जन्म होता है उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है वही पिक्चर, वही राशि उस बालक का जन्म लग्न होता है। फर्स्ट हाउस में, प्रथम भाव में वही लग्न आता है और उसी लग्न के आधार पर उसका पत्रिका तैयार किया जाता है और उसी समय पता चलता है कि उस लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक, मारक और समग्रह बनेंगे। कन्या राशि काल पुरुष के षष्ठम भाव की राशि है। छठे हाउस में यह राशि आती है। इसके स्वामी बुध देव बनते हैं। कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है और ड्यूल स्वभाव राशि है और इस पत्रिका के लग्नेश बुध देव हुए। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह में बुध देव आते हैं। बुध देव लग्नेश हुए, साथ ही साथ 10th लॉर्ड भी बुध देव बनते हैं। दसम भाव में मिथुन राशि आती है और इनके स्वामी भी बुध देव बनते हैं। तो इस पत्रिका के योग कारक महत्वपूर्ण ग्रह बुध देव हुए। 2nd लॉर्ड और 9th लॉर्ड शुक्रदेव बनते हैं। 2nd भाव में तुला राशि आएगी और 9वें भाव में वृषभ राशि आएगी। 2nd भाव धन कुटुंब बाड़ी का भाव है और 9वां भाव धर्म का भाव है, पिता का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है और त्रिकोण का भी भाव है। तो शुक्र देव इस पत्रिका में लग्नेश के साथ अति मित्रता के भाव रखते हैं और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, इसलिए इस पत्रिका में सबसे शुभ ग्रह में शुक्र देव आते हैं। पंचम भाव में मकर राशि आएगी और षष्ठम भाव में कुंभ राशि आएगी। पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव है, लव अफेयर्स का भाव है और त्रिकोण का भी भाव है। शनि देव और बुध देव आपस में मित्रता के भाव रखते हैं। एक तो त्रिकोण भाव के स्वामी बने और दूसरा त्रिक भाव के स्वामी बने। रोग ऋण का घर है, कंपटीशन का घर है, लेकिन बुध देव से अति मित्रता के भाव रखते हैं और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, इसलिए इस पत्रिका में योग कारक ग्रह में शनि देव आते हैं। 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड बृहस्पति देव बनते हैं। बृहस्पति देव की एक राशि चतुर्थ भाव में आ रही है, धनु राशि, और दूसरी राशि मीन राशि सप्तम भाव में आ रही है। तो 2 राशि केंद्र में आने से बृहस्पति देव को केंद्र अधिपति दोष लगेगा। वैसे तो बुध देव की भी 2 राशि केंद्र में आई, मिथुन राशि और कन्या राशि, लेकिन बुध देव के ऊपर यह नियम अप्लाई नहीं होगा क्योंकि लग्नेश हैं और प्रथम भाव त्रिकोण भाव में आता है। जो ग्रह त्रिकोण भाव के मालिक होते हैं वह ग्रह योग कारक होते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति देव को केंद्र अधिपति दोष लगा, लेकिन बृहस्पति देव के प्लेसमेंट के ऊपर यह दोष लगेगा। अगर त्रिक भाव में बैठते हैं तो निगेटिव रिजल्ट देंगे, अगर केंद्र के भाव में बैठते हैं या लग्न में बैठते हैं या त्रिकोण में बैठते हैं या उच्च के होकर के बैठते हैं तो शुभ और योग कारक ग्रह बनते हैं बृहस्पति देव। अब बात करते हैं मारक ग्रह के बारे में। 3rd भाव में वृश्चिक राशि आ रही है और अष्टम भाव में मेष राशि आ रही है। इनके लॉर्ड मार्स बनते हैं। 3rd भाव एक्स्ट्रा मेहनत के भाव है और अष्टम भाव डिप्रेशन का, परेशानियों का भाव है, गुप्त ज्ञान का भाव है, लेकिन त्रिक भाव में आ गई अष्टम भाव, इसलिए इस पत्रिका में बुध देव और मंगल देव आपस में शत्रुता के भी भाव रखते हैं, इसलिए इस पत्रिका में सबसे मारक ग्रह में मंगल देव आते हैं। एकादश भाव में कर्क राशि आ रही है और कर्क राशि के स्वामी मून बनते हैं। बुध देव और चंद्रदेव आपस में शत्रुता के भाव रखते हैं। एकादश भाव इनकम का भाव है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों का भी भाव है, इसलिए इस पत्रिका में चंद्रदेव भी मारक ग्रह में आते हैं। द्वादश भाव में सिंह राशि आ रही है। इनके स्वामी सूर्य देव बनते हैं। सूर्य देव और बुध देव आपस में मित्रता के भाव रखते हैं, लेकिन द्वादश भाव त्रिक भाव में आ गया। यह निगेटिव भाव है
कोर्ट केस, एक्स्ट्रा पैसा खर्च, परेशानियों का भाव है। इसलिए यहाँ पर सूर्य देव मारक ग्रह में आ गए। योग कारक ग्रह में बुध देव, शुक्र देव, शनि देव और बृहस्पति देव आए। मारक ग्रह में मंगल देव, चंद्र देव और सूर्य देव आए। अगली वीडियो में तुला लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक, मारक और समग्रह बनते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग इस वीडियो को देखें। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।